वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, कहाँ लगता है, थोड़ा पहले ये जान लेते हैं। तो देखो, बोर्ड मास लगता कहाँ है, कहाँ यूज करना है। जैसे कई सारे आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें सिर्फ जोड़ना घटाना नहीं होता, गुणा भाग सारे साइन एक साथ होते हैं। जैसे लिख लेते हैं, सिर्फ 5+2 हमें यहाँ पता है, यहाँ सिर्फ जोड़ होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, हमें पता है यहाँ घटाया होगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे गुणा होगा। ये तो हमें पता है कि कहाँ जोड़ घटाया गुणा भाग हो रहा है। अब अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, 7-2 ऐसी कंडीशन आती है कहीं, या फिर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जहाँ पर संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग दो से ज़्यादा साइन लगे हों, तो वहाँ हम बोर्ड मास यूज करते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस है, ब्रैकेट है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, बहुत सारे साइन है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोर्ड मास का यूज करते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। देखो, बोर्ड मास में मेन है बोर्ड मास की स्पेलिंग। बोर्ड मास की स्पेलिंग में जितने भी लेटर्स हैं, उन सारे लेटर्स का अलग अलग मीनिंग है। तो पहले हम क्या करेंगे कि बोर्ड मास की स्पेलिंग को लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी लेटर हैं, उसमें 6 अलग अलग लेटर्स हैं, उन 6 अलग लेटर्स, 6 अल्फ़ाबेट्स का अलग अलग मीनिंग है, फिर वो मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बोर्ड मास के बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे बोर्ड मास है, तो पहले बोर्ड मास की स्पेलिंग हमें लर्न करनी होगी, BODMAS, ठीक है। क्लियर है, BODMAS, BODMAS। इन 6 के 6 लेटर्स का अलग अलग मीनिंग है, हमें इतना याद रखना है, ठीक है। अब वो मीनिंग क्या है उस पर भी आते हैं। तो पहले ये 6 लेटर्स हमें इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। इसमें हम इधर से इधर की तरफ चलाएंगे, ठीक है। बी से एस की तरफ जाएंगे, बी से शुरू करके एस की तरफ जाना है, हमें इतना भी याद रखना है। तो अब शुरू करते हैं बोर्ड मास। देखो, बोर्ड मास में बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी बराबर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट कोष्ठक, ठीक है। अब देखो, कोष्ठक जैसे ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है उसमें कोष्ठक दे रखा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है और वो हमें बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है, जैसे ये हो सकता है, वेट 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 वेट, जैसे ये हो सकता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें क्या दे रखा है, कोष्ठक दे रखा है। तो जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोष्ठक पहले दे रखा है, तो सबसे पहले वो ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर क्या है वो सॉल्व किया जाता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें अगर पहले ब्रैकेट दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे 7 को एज इट इज रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर 6+5 ऐड करना है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, बाकी का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हो सकता है प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब आते हैं ओ पर। ओ क्या बताता है? ओ बताता है ऑफ। ऑफ का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे हमने सबसे पहले क्या करा था, ब्रैकेट सॉल्व किया था, 2 - 3 ब्रैकेट 4, जैसे ये दे रखा है, तो हमें पता है हमें क्या सॉल्व करना था, ब्रैकेट। तो हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ऑफ का मतलब है ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर नंबर से करना है। अंदर ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, तो ये होगा -4। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 ब्रैकेट x - 2 ये लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन हमने कई सारी देखी होंगी। तो यहाँ ऑफ का मतलब है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से करना है। अब देखो, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, अब माइनस का साइन है यहाँ और 2 पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ऑफ का मतलब समझ आया? ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबसे अलग अलग होगा। क्लियर है? ऑफ समझ आया हमें? ठीक है। अब तक हमने दो चीज़ें जानी है। सबसे पहले बी, बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक होता है, ओ
वो होता है ऑफ कोष्टक के बाहर जो भी नंबर दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर होगा। अब आते हैं D4। डी मतलब है यहाँ पर डिवाइड, डिवीजन, भाग करना है हमें, ठीक है। कई सारे साइन दे रखे हैं। सबसे पहले बी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ओ ऑर्डर, उसके बाहर जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करना है। उसके बाद आता है डी, डी होता है डिवीजन, भाग करना, भाग भाग करना आता है। तो उसके बाद हम भाग करेंगे। जैसे ये दे रखा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसमें दो अलग अलग साइन दे रखे हैं, एक किसका है भाग का है और एक किसका है प्लस का है। तो पहले हम करेंगे इसमें डिवाइड, भाग करेंगे। तो 6 और 2 के बीच में ये दोनों साइन है, 6 और 2 के बीच में भाग का साइन है, मतलब 6 में भाग देना है 2 का। 6 को डिवाइड करना है 2 से, कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब प्लस 3 ये बचा, इसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ऐड करके ये हो जाएगा 6। तो आया समझ। हम करेंगे डिवाइड को ऐसे सॉल्व। डिवाइड के बाद देखो बी ओ डी, अब क्या आएगा एम। अब चलते हैं एम की तरफ। तो एम क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन गुणा करना, ठीक है। 100 बस। एम होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन होता है गुणा करना, ठीक है। अब पहले हम भाग कर रहे थे, भाग के बाद एम मल्टीप्लाई आ रहा है, गुणा करेंगे। जैसे 4 डिवाइडेड 2 इंटू 4, ये है मान लो। तो अब इसमें हमें पता है डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। पहले डिवाइड होता है तो 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब गुणा की जगह गुणा लिखेंगे, 4 की जगह 4, तो इन दोनों का गुणा करके हुआ 8, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट है तो। उसके बाद अगर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में होगा, सारे नंबर्स में होगा। उसके बाद आता है डिवीजन, भाग करना है। उसके बाद आता है एम मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना है। बी ओ डी तक हो गया, एम हो गया। इसके बाद आएगा ए, ए क्या होता है जोड़ना, एडिशन। उसके बाद हम करेंगे जोड़, ठीक है। और उसके बाद एस आता है, एस क्या होगा घटाव, घटाव, ठीक है। एस क्या होगा माइनस करना, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, घटाव, ठीक है। तो एक बार इस सीक्वेंस को याद कर लेते हैं। बी, वेट, बी ओ डी एम ए एस। बी होता है ब्रैकेट, कोष्टक, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओ ऑफ, ऑफ का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से होगा। डी डिवीजन होगा, उसके बाद डिवीजन भाग करेंगे। एम मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे। ए एडिशन जोड़ करेंगे। एस सब्ट्रैक्शन घटाव करेंगे। आया समझ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इसको नीचे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, 4 प्लस क्या दे रखा है 2, 6 माइनस 5, 2 ब्रैकेट 6 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 डिवाइडेड 2 इंटू 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो याद रखना है हमें इसमें कौन सा रूल लगाना है, बोर्ड मास का। तो एक बार बोर्ड मास को यहाँ लिख लेते हैं। बी ओ डी एम ए एस। बी क्या था ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। ओ क्या था ऑफ, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से होगा। डी क्या था डिवाइड, भाग। एम क्या था गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ए क्या था एडिशन प्लस, और एस सब्ट्रैक्शन माइनस करना, ठीक है। इतना याद रखना है हमें। ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया इतना, ये हम लिख रहे हैं, हो सकता है शायद करते करते हम भूल जाएं, इसलिए हमने पहले ही लिख लिया है। अब देखो अब इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। हो गया सॉल्यूशन। तो जिसको सॉल्व करना है उस सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इस इक्वेशन में, इसमें होगा ब्रैकेट, बी ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उनको सॉल्व करना है, बाकी सबको एज इट इज रहना है। तो देखो ब्रैकेट से पहले कितना है 4 प्लस 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे।
4 प्लस 2 को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगा लो। 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 है। 6 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा? 1, ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट के बाहर जितने भी उन सबको भी ऐसे ही लिख लो, प्लस 4 डिवाइडेड 2 इंटू 8। क्या किया था हमने? सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया और किसी में कोई चेंज नहीं करा है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना था, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या आता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या था? ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से होगा। तो अब देखो, ब्रैकेट के बाहर ये है और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो 4 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। अब इस प्लस को ऐसे ही लिख लेंगे, 4 को ऐसे ही लिख लो, डिवाइड को ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 8। बाकी सबको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ऑफ भी हो गया। उसके बाद क्या आता है? डिवाइड आता है, डी डिवाइड आएगा। अब इसमें डिवाइड का साइन जिन दो नंबर्स के बीच में लगा है, इन दोनों के बीच लगा, इन दोनों का डिवाइड होगा। तो देखो अब क्या करना है, इनका डिवाइड करना है। तो 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, इतने को हमने सेम लिख लिया, एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब 4 और 2 के बीच में डिवाइड का साइन है, डेट मीन्स हमें वी हैव टू डिवाइड 4/2। हमें 4 में 2 का भाग देना है। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू 8। अब हमारा डिवाइड भी सॉल्व हो गया। देखो बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया। अब आता है एम। गुणा का साइन अगर कहीं लगाए तो उन दोनों में गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में लिखा है तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखो 4 प्लस 2 प्लस, इसको ऐसे ही लिख लिया। 8 गुणा 2 कर दो, कितना होगा? 16, 16। तो अब हमने क्या देखा, हमारा गुणा वाला भी हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? ए एडिशन, प्लस करना है। इसमें देखो सब में प्लस का साइन है तो इन तीनों को जोड़ देंगे। अगर इनमें कोई माइनस का साइन होता तो पहले इनको जोड़ते, उसके बाद माइनस वाले के लिए सॉल्व करते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। 16 और 4 20 और 2 22, तो इसका आंसर होगा 22, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले ये जो तीन है एम ए एस, इनको वापस समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 8। कोई दूसरा एग्जांपल है ये, ठीक है। ये सॉल्व करना है। इसमें साइन देखो, माइनस का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है। अब देखो सबसे बड़ा साइन कौन सा है इसमें? मल्टीप्लाई है सबसे ऊपर वाला। इसके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। गुणा, गुणा का साइन जिन नंबर्स के बीच में है सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है, बाकी सबको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो देखो गुणा का साइन इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में गुणा होगा, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो। 4 माइनस 2 प्लस 8 और 2 का गुणा करो, कितना होगा? 16, 16 हो जाएगा। अब देखो दो साइन है, एक माइनस का है, एक प्लस का है। तो अब पहले सॉल्व कौन सा होगा? एडिशन, प्लस का होगा। प्लस का साइन जिनके बीच में, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस का साइन है इन दोनों के बीच में, इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस, ऐसे ही रहने दो। अब देखो 16 और 2 को हमने क्या करना है? आपस में ऐड करना है। कितना होगा ये? 18, 18। अब क्या साइन बच गया? -18 में से ये घटा दो, कितना बचेगा? -14। अब ये पता है माइनस का 14 क्यों बचा है? इन दोनों के बीच में सिर्फ माइनस का साइन है, और दोनों में से बड़ी संख्या पर जो साइन होता है वही साइन फाइनल आंसर पर आता है। यहाँ बड़ी संख्या 18 है, 18 पर साइन माइनस का, इसलिए आंसर पर माइनस का साइन आया है। ये साइन प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इंटीजर्स के जोड़ घटाए गुणा भाग में सीखते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, तो वो आप चैनल पर बाद में देख सकते हो। तो ये था अपना बोर्ड मास। आई होप कि सबको समझ आया होगा।